हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक। तो पढ़ते हैं श्लोक को। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे भगवान असुरों की मानसिकता का वर्णन करेंगे कि असुर लोग सोचते किस प्रकार से। ठीक है। और प्लीज, आज के श्लोक तो ऐसे जबरदस्त हैं कि ये आपको अपने जीवन में दिखेगा। अब दिखना ही चाहिए। अगर थोड़ा सेंसिटिव जो होगा, थोड़ा सा बुद्धिमान अगर होगा, तो वो इन चीजों को अपने आसपास के लोगों में देख पाएगा, क्योंकि प्रायः ऐसे ही लोग हैं। ठीक है। तो श्लोक पढ़ते हैं। इदम अद्य मया लब्धम, इमं प्राप्स्य मनोरथम। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। संस्कृत देखिए। इदम अद्य मया लब्धम। मया मतलब मेरे द्वारा, लब्धम मतलब प्राप्त, इदम मतलब इदम, अद्य मतलब आज। ये आज मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। वो कुछ भी हो सकता है। इमम प्राप्स्ये मनोरथम। और ये जो मनोरथ है मेरा, ये आगे जाके पूरा हो जाएगा। इदम अद्य मया लब्धम, ये जो तुम देख रहे हो ना भाई साहब, ये मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है आज। इमं प्राप्स्य मनोरथम। और जो मेरे मनोरथ हैं भोग के संबंध में, जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है, वो भी पूर्ण हो जाएंगे। इदम अस्ति, ये जो देख रहे हो ये आज मेरा है। इदम अपि में भविष्यति, और आगे वो मेरा हो जाएगा। ठीक है। देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूं। इदम अस्ति, जो तुम आज देख रहे हो ये सब मेरा है। और जो मेरे मनोरथ हैं, इदम अपि में भविष्यति, वो आगे जाके मेरे हो जाएंगे। पुनर्धनम। और कैसे होंगे? जब मैं धन को और ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, जब मैं और ज्यादा धन प्राप्त करूंगा। क्या आप इसको देख रहे हैं? तो इस चीज में मानसिकता है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या मानसिकता है, यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या बात है। यहाँ पे असुरों की मानसिकता ये है कि सारा कुछ जो मेरे पास है, और सारा कुछ जो मेरे पास होगा, वो मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूं। भगवान करने वाले कौन होते हैं? भगवान देने वाले कौन है? जो कुछ मैंने प्राप्त किया है अभी तक, जो मैं प्राप्त करूंगा, सब अपने बलबूते पर करूंगा। क्या आप ऐसा होते हुए देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे लोगों को? अरे मेहनत ही भगवान है। मेहनत, अपना मेहनत करो। अपने बलबूते पे जो करना है करो। कैसा देख नहीं रहे आप? मैं और पैसा कमाऊंगा, और पैसा कमाऊंगा, और पैसा कमाऊंगा। मैं कमाऊंगा। मेरी मेहनत, मेरा खून पसीना। और लेकिन ये 100% मूर्खता है। क्योंकि कोई भी कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं, और उसका मुख्य कारण होते हैं भगवान। और वो ऐसे असुर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। ठीक है। तो आज जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है, और आयु जो मेरे द्वारा प्राप्त किया जाएगा, और सब मेरी शक्ति से। और पुनर्धनम, मैं और जो मेरे पास धन है, उससे अधिक धन कमाऊंगा, फिर और कमाऊंगा, फिर और कमाऊंगा, फिर और कमाऊंगा, फिर और कमाऊंगा। उनकी ही मानसिकता रहती। ठीक है। अभी मैं बहुत कटाक्ष करने वाला हूँ। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखेंगे। मैं बड़ा ही उत्साहित हूँ। आज ही एक भक्त मुझे बता रहे थे बहुत बुरा हुआ उनके साथ। जब धन की बात आई गई तो मुझे याद आ गया। ठीक है, बताएंगे। अभी अभी शुरू करेंगे। देखिए, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिस्टमैटिक लॉजिकल बात है। देखिए, लोग कहते हैं कि मैं प्लान करूंगा बस, और पैसा कमा लूंगा।
मेरी ये प्लानिंग है, इस हिसाब से मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन अब एक प्रश्न आता है कि क्या तुम प्लान करके अपना पैसा खोने से बचा सकते हो? तुम ये प्लान तो कर रहे हो मैं पैसा कमा लूंगा, ये प्लानिंग है मेरी, ये मेरे 5 ईयर प्लान है, इतना इनकम, इतना प्रॉफिट, ये फलाना धमाका। लेकिन क्या तुम अपना प्लान करके पैसे खोने से रोक सकते हो भाई साहब? अब बताइए। मुझे पता है कमेंट आया होगा। वो भी है और वो भी है। आज आज जो घटना घटी है, एक भक्त के साथ बड़ी अच्छी घटना घटी है। एक भक्त के भाई के रुपए चोरी हो गए। कल ही बात हो रही थी इस बारे में, आज चोरी हो गए। तो अब देखिए, नहीं ये बहुत गंभीर बात है, मजाक की बात है, ये बहुत गंभीर बात है। हमें लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति से पैसा कमाऊंगा। तुम कह सकते हो कि मैंने अपनी शक्ति से पैसा कमाया है, पर क्या तुम अपनी शक्ति से उसी पैसे को खोने से, चोरी होने से क्या बचा सकते हो? नुकसान होने से बचा सकते हो क्या? तो जैसे अपना प्लान करने से हम पैसे चोरी होने से, खोने से बचा नहीं सकते, वैसे ही हमारे प्लान की वजह से पैसा नहीं आया है मेरे पास। ये पॉइंट समझना होगा। जैसे उनके प्लान के बिना पैसा चला गया, वैसे ही उनके प्लान के बिना पैसा आया भी है। भगवान की कृपा से ही जो हमारे पहले कर्मों के फल हैं, उसको देखकर भगवान देते हैं जो भी उनको देना होता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। लोग सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर लूंगा तो कमा लूंगा, लेकिन जो ललाट पे लिखा है उतना ही आएगा, चाहे मेहनत करो चाहे ना करो। ये लोगों को विश्वास नहीं होता। जो लिखा है वो आएगा ही। जैसे क्या बताऊं, बहुत घटना है, बहुत ज्यादा घटना है, बहुत ज्यादा सुना है तो काफी विश्वास होता है इस बात पे। एक भक्त हैं, तो मतलब वो जॉब करते थे, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी, फिर वो ब्रह्मचारी बन गए। और ब्रह्मचारी बनने के बाद जो उनके पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सब ओवर हो गया। फिर उसके बाद ये मालूम चला कि वो जिनको अपने माता पिता मानते थे वो उनके माता पिता थे नहीं। वो अनाथ थे और उनको उन्होंने मतलब अडॉप्ट किया था। तो जो उनके असली माता पिता थे उन उन भक्त के, वो आए उनके पास और उन्होंने कहा हम लोग बहुत अमीर हैं, तो अब तुम्हारे वो वाले पिता जो तुम्हारे एक्चुअल पिता है वो नहीं रहे, तो उन्होंने बहुत सारी संपत्ति छोड़ रखी है तुम्हें, और तुम्हारे लिए उन्होंने उनको दे दिया। अब बताइए, जो लिखा है कहीं ना कहीं से आएगा ही। आप चाहे कुछ भी ना करो और चाहे बहुत कुछ कर लो, फिर भी आपके प्लान के हिसाब से होगा नहीं। जैसे आज ही एक भक्त का मैसेज आया माता जी का कि प्रभु जी मेरे पिताजी कमाते नहीं है, मेरी माता जी कमाती नहीं है, लेकिन मेरा पालन हो रहा है कृष्ण कृपा से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको विश्वास है इस बात पे कि कृष्ण पालन कर रहे हैं उनका। उनके पिताजी कुछ जॉब अब नहीं करते ना, माता जी जॉब वगैरह करती हैं, लेकिन उनका पालन हो रहा है। शायद मेरे ख्याल से 3 बच्चे हैं, 2 बहनें एक भाई है। देखिए, और ये विश्वास हमें क्यों नहीं हो रहा है? सत्व संशुद्धि। हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन हमारा चित्त शुद्ध होगा तो ये विश्वास होने लगेगा कि भगवान ही रक्षक है, और तब अभयम, हम अभय को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो भगवान की कृपा से हमारे पहले के कर्म जो है उनको देखकर हमें सब प्राप्त होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख। इस समय मेरे पास, क्या सोचते हैं, देखिए असुर असुर क्या सोचता है, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। चलो सोचते नहीं है, आज इतनी सैलरी है मेरी, आगे मैं और मेहनत करूंगा, प्रमोशन होगा, और प्रमोशन, और प्रमोशन, और प्रमोशन। इसको ऐसे सोचते हैं। ठीक है, ये तब उछन टीका देखिए, ये लिंक है। उनके धन प्राप्ति के आचरण, जिसमें वे बहुत से अलंकार युक्त वाक्य प्रयोग करते हैं, उनका वर्णन करते हुए भगवान अब इन 4 श्लोकों में यह कहते हैं कि वे नरक में गिरते हैं।
मतलब असुर किस प्रकार से नरक में जाते हैं, इसका वर्णन 4 श्लोकों में होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 श्लोक लेंगे आज। और नरक में एंट्री का एपिसोड हम लोग कर लेंगे सुबह सुबह। हम लोग सुबह सुबह नरक में गिराएंगे उन लोगों को। ठीक, कल एपिसोड होगा उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अलंकार युक्त वाक्य। इसका मतलब क्या है? तो कैसे अलंकार युक्त बातें करते हैं? वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि आज मैं अपनी मेहनत से इतना कमा लिया हूं, और आगे बस थोड़ी मेहनत और करूंगा तो ये मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्लान चेंज, थोड़ा प्लेस चेंज, थोड़ी कंपनी चेंज, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा तो ये सब कमा लूंगा, ये प्राप्त कर लूंगा। और ये जो मेरा शत्रु है, ये मेरा जो कॉम्पिटिटर है, इसको मुझे हराना है। या इस प्रकार की बातें नहीं होती कंपनी में? कॉम्पिटिटर है, ये माल, ये मतलब ये प्रोडक्ट लेके आया है, हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे, वो हरा देंगे, उसको हरा देंगे, चलता रहता है। इस तरह की बातें करते हैं। कॉम्पिटिटर का ये प्रोडक्ट है तो हमें इससे नया निकालना है, उनका एडवर्टाइजमेंट, उनका मार्केटिंग एजेंट इस प्रकार से, तो हमें नया हायर करना है, ऐसा है वैसा है, चलता रहता है। तो अलंकार युक्त बातें मतलब ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव होगा उनके प्लान के हिसाब से, पर होता नहीं है। इस संबंध में एक एफोरिज्म है इंग्लिश का, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य सोचता है ऐसा होगा, लेकिन भगवान ऐसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, उनका अलग ही प्लान है। ठीक है, तो अलंकार युक्त मतलब वो सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मैंने, अब देखिए बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं। मैंने यह इदम, इदम मतलब क्षेत्र, पशु और संतान, मतलब पहले में टीका लिखी गई है बहुत साल पहले, मतलब बहुत ही पहले की टीका लिखी गई, तो वहां उसमें ले रहे हैं क्षेत्र, पशु और संतान। जैसे अभी आजकल क्या है, कंपनी में जॉब लगना, अच्छा बंगला ले लेना, ये कर लेना वो करना, इसको हम लोग सक्सेसफुल मानते हैं, सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन पहले की सफलता ये थी कि किसी के पास क्षेत्र हो, गाय हो और संतान हो। तो पहले की सफलता ये है, तो उस हिसाब से टीका लिखी गई है। व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने यह इदम क्षेत्र, पशु और संतान आदि अपनी बुद्धि, माया के उपयोग, बुद्ध के द्वारा प्राप्त किया है, और अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा ही मैं यह दूसरी वस्तु भी प्राप्त करूंगा जो मेरे मन को प्रिय लगती। मैं इसको फिर रिपीट करना चाहूंगा, आप लोग बताइएगा इसमें। मैंने यह इदम क्षेत्र, पशु और संतान अपनी बुद्धि माया के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया है, और अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा ही मैं यह दूसरी वस्तु भी प्राप्त करूंगा जो मेरे मन को प्रिय लगती है। इसमें मिसिंग क्या है? हरे कृष्णा बोल, इसमें क्या मिसिंग है? क्षेत्र पशु संतान वो भी अपने बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। ना ना ना, बोल ठीक रहे है, हैं ना, ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा सा। भगवान हाँ, भगवान क्या? हाँ, करेक्ट करेक्ट, भगवान। भगवान में से ना हाँ, करेक्ट, यस इसमें। करेक्ट, भगवान मिसिंग है, हरी वो। आप सही बोले, बोलिए। तो इसमें क्या मिसिंग है कि ये जो वस्तुएं उसको प्राप्त हैं, उसमें वो क्या नहीं देख पा रहा है? भगवान की कृपा। कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वो ये नहीं देख पा रहा है, उसको लगता है मैंने ही सब कुछ किया है। यही आसुरिक विचार है। ठीक है, यह संपत्ति जो मैंने अपनी शक्ति के द्वारा ही प्राप्त करी है, वह अब मेरी है, इदम अस्ति। अब इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, बड़ी बात है मेरी है, और मेरी है मतलब बहुत दिन के लिए उसके पास रहेगी भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? ये चीज मेरी है, तो मेरी है मतलब क्या, तुम्हारे साथ रहनी चाहिए वो चीज हमेशा के लिए, लेकिन वो चीजें हमारे पास बहुत दिन के लिए रहेंगे नहीं। दिस मीन्स ये मेरी नहीं है, आई एम ओनली केयर टेकर। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। प्रभु जी, आप जब पैदा हुए तो कितने रुपए लेके आए थे? जीरो। और कितने लेके जाने वाले हैं? श्योर जीरो। 0। तो फिर आपका हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और बीच में जो हल्ला हल्ला, अरे मेरा रुपए, मेरे रुपए, मैंने इतना कमाया उतना कमाया, अरे तूने किया क्या? ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा, तो केवल केयर टेकर, बस केवल केयर टेकर। हो सकता है आपके अकाउंट में बहुत रुपए हो, लेकिन जब आप
कि मृत्यु की जब आप शरीर छोड़ेंगे तो एक फूटी कौड़ी ले जाकर नहीं ले जा नहीं पाएंगे, और उसका उपयोग या तो आपके परिवार वाले करेंगे या फिर कोई और ले लेगा, बैंक वाले ले लेंगे। उससे होगा क्या? आपका फायदा क्या होगा उसमें? वो ही नहीं देख पाते। तो केवल केयर टेकर है, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, या भक्त, या ये वैष्णव सिद्धांत इसी प्रकार से है कि जो आपके पास इस समय है उसको उसको स्वीकार करिए कि ये भगवान का है, भगवान की कृपा से आपको मिला है, और उसको भगवान की सेवा में लगाइए। धन रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस धन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं ये देखना होता है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग भिखारी बन जाओ, नहीं। कमाओ, मतलब नौकरी करो, जो करना है करो, पर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैंने अपनी मेहनत से किया। ये रखना चाहिए कृष्ण की कृपा से जो मिला है मिला है, और इसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो कृष्ण की सेवा में लगाने का जो रिजल्ट है वो आप अपने साथ मृत्यु के समय लेके जाएंगे, लेकिन केवल पैसा नहीं लेके जाएंगे। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, जो पैसा आपने भगवान की सेवा में लगाया है उसकी स्वीकृति आप मरने के बाद लेके जाएंगे, केवल पैसा लेके नहीं जाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अगले साल जिस धन की मुझे लालसा है वह भी मेरी शक्ति से मेरा हो जाएगा। देखिए, वह यह स्वीकार नहीं करता है कि कर्म अनुसार और भगवान की कृपा से उससे यह सब वस्तुएं प्राप्त हुई। वो सोचता है मेरे दम पे सब कुछ हो रहा है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान कौन होते करने वाले? मैंने किया है, मेरे पास शक्ति है, जो मेरा प्लान है, जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मैं पैसे खुद ही कमाऊंगा, खुद ही मेहनत करूंगा। भगवान कौन होते हैं देने वाले? भगवान कुछ नहीं है, मेहनत सब भगवान है, सब कुछ मेहनत है। लोग बोलते हैं इस प्रकार से, मेहनत ही भगवान है। असुर कहीं के। देखिए, हम लोग समझते नहीं इस बात को, लेकिन मार्कंडेय ऋषि भागवत में बताते हैं कि हम लोग केवल इच्छा करते हैं, और जब हम कुछ कार्य करने की इच्छा करते हैं तो भगवान हमारे प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। प्राण एक्टिवेट होता है तो मन एक्टिवेट होता है, मन एक्टिवेट होता है तो इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, और जब इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं तो हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं मैंने अपनी शक्ति से किया है, जो हमारे इंद्रियों के पास शक्ति है, वो भी श्री कृष्ण से आ रही है, भगवान कृष्ण से आ रही है। लेकिन असुर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। ठीक है। तो क्या देख रहे हैं असुर की मानसिकता? असुर की पहली मानसिकता ये है कि मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है, और जो मैं सोच रहा हूं वो भी अपनी मेहनत से कमा लूंगा। कर्म अनुसार कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं करने वाले। ठीक है। और इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। जो सोचते हैं वो मिलता तो है नहीं, मिले कर्म के अनुसार, डिप्रेस होते हैं। मैंने इतना किया, इतनी मेहनत करी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं इसी प्रकार से, असुर लोग, कि मेहनत करेगा तो ही मिलेगा। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को जो परिवार में दिक्कत रहती है उनके, वो कहते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम तुम्हें निकालना ही है। मतलब वो केवल कंसिडर करते हैं उसकी मेहनत, कि बहुत जितना तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति, मतलब कोई स्टूडेंट 14 घंटे भी पढ़ ले और उसका एग्जाम क्लियर ना हो, तो उन्हें मेहनत नहीं करी थी, इसीलिए नहीं हुआ। मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो वो केवल मेहनत को ही देखते हैं, वो नहीं देख रहे हैं उनके पीछे कर्म क्या है, भगवान की क्या है, इच्छा है, वो कुछ नहीं। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो सही से, मेहनत मेहनत मेहनत। और जहां 1 घंटा भक्ति करो, दिन भर तुम भक्ति करते हो, दिन भर तुम कुछ करते ही नहीं हो। तो उनको भक्ति वाला पार्ट खलता है कि भक्ति क्यों कर रहा है, 1 घंटे में और पढ़ सकता था कुछ। असुर है, इस प्रकार से समझते नहीं है कि केवल मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जैसे एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है। एक भक्त के भैया हैं, तो वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और खूब पढ़ते हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो जितना हम लोग गीता पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं गीता पढ़ने के बारे में, उतना वो भौतिक पढ़ाई पढ़ते हैं। और फिर भी उनका नहीं हो रहा है, और 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं उन्होंने शायद 7-8 साल तो खराब कर ही दिए होंगे इसमें। इतने तो कर ही दिए होंगे खराब, 5 साल खराब किए उन्होंने, और कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों? मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूँ, ये थॉट घुसा पड़ा है। मैंने पिछली बार शायद कम मेहनत करी होगी, इस बार ज्यादा करके देखता हूँ, इस बार और करके देखता हूँ, और करता हूँ और करता हूँ और करता हूँ। पर समझ नहीं रहे, मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है, केवल मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। ये सब चीजें हैं हम लोग।
लोग प्रेशर डालते हैं, हाँ वो तो डालेंगे, उनको भी, वो भी असुर है ना, सब जानते नहीं है कुछ। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं 16.14। देखिए, ये तो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ और भक्तों के जीवन में देख रहा हूँ जो रोज क्लास में आ रहे हैं। गीता पढ़ने से जो हमारा दृष्टि है या दृष्टिकोण है, पूरा बदल जाता है और एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। ना हम जीवन में टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, बहुत शांत हो जाते हैं। जैसे आज ही एक वक्त से मेरी बात हो रही थी, उनका कल एग्जाम है नीट का। तो मैंने उनको मैसेज किया, अरे क्या तैयारी वारी हुई, निकल जाएगा? तो कहा, अरे प्रभु जी कोई टेंशन ही नहीं हो रही है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा मुझे टेंशन हो रही है आपको हो ही नहीं रही है। अरे प्रभु जी जो होगा देखा जाए, क्या दिक्कत है, कृष्ण की कृपा से जो होना हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ इस प्रकार से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि जो होना है वो तो होना ही है ठीक है ना, जो होना है वो तो होना ही है। देखिए सिंपल है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्ण, खत्म। अपना बेस्ट करिए जितना आप कर सकते हैं और बाकी कृष्ण पे छोड़ दीजिए। अब आप यही लेके बैठे, नहीं मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत करूंगा, तो उससे होगा नहीं कुछ। ठीक है, इसे बातें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो 16.14 देखते हैं, 14वां श्लोक 16वें अध्याय। असो मया हतः शत्रुर अहनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। असो मया हतः शत्रुर अनिश्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। असो मया हतः शत्रुर अहनिश्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। देखिए संस्कृत देखिए, असो मया हता शत्रु। असो मतलब ये, मया हता शत्रु, मया मतलब क्या बताया था अभी, मेरे द्वारा। ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, या इस शत्रु को मैंने मार दिया। अह निश्चय चापरानपि, और दूसरे शत्रुओं को भी मैं आगे जाके मार डालूंगा। क्यों भाई, क्यों मारोगे? ईश्वरो हम, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं। अहम भोगी, मैं ही भोगता हूं। सिद्धो अहम, मैं परफेक्ट हूं बिल्कुल। बलवान, मैं ही बलवान हूं। और सुखी, मैं ही सुखी हूं इस प्रकार से लोग सोचते हैं सब लोग। तो इस संबंध में राघव महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई अपने आप को सुखी भी कह रहा है तो वो इस प्रकार से कि पागल अपने आप को सुखी माने। या पागल कभी कभी हंसता है तो लोगों को चिंता होती है, अरे पागल हंस क्यों रहा है तो उसका सुख भी दुखी है एक प्रकार से। ठीक है, तो बलवान सुखी, लोग समझते हैं मैं सुखी हूं, मैं बलवान हूं, मैं परफेक्ट हूं। ठीक है, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। अनुवाद, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। देखिए बहुत सुंदर बात है। प्रहलाद महाराज इस संबंध में कहते हैं कि जो इस जगत में शत्रु और मित्र को देख रहा है, वो अभी भी माया के प्रभाव में है। बहुत गंभीर है। जो किसी से द्वेष कर रहा है और किसी को प्रिय मान रहा है, जो किसी को मित्र मान रहा है किसी को शत्रु मान रहा है, वो अभी भी माया के चंगुल में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि शत्रु और मित्र हम लोग राग और द्वेष के मापदंड में मापते हैं। अगर कोई मुझे इंद्रिय तृप्ति देगा तो मेरा दोस्त, नहीं देगा तो मेरा दुश्मन। तो इस प्रकार की भावना से जो ग्रसित होता है व्यक्ति, वो शत्रु और मित्र देखता है, वस्तुतः कोई शत्रु मित्र है नहीं। ठीक है, और बहुत सुंदर बात, हम लोग बाहर के शत्रु को मारने में लगे रहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं उनको मारना चाहिए। हमारे अंदर के शत्रु कौन है भाई साहब? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जो 6 शत्रु हैं उनको हमें पहले मारना चाहिए। लेकिन हम बाहर के शत्रुओं को मारने में लगे रहते हैं, जबकि वो शत्रु है नहीं। जैसे मैंने सुना था कि अमेरिका का दुश्मन नॉर्थ कोरिया है, सुना था मैंने, अब कुछ पता नहीं सही है कि नहीं सही है। और अमेरिका से 10,000 किलोमीटर दूर है नॉर्थ कोरिया शहर।
राफेल ज्यादा होगा। तो बताइए 10,000 किलोमीटर दूर में रहने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? ये बताइए आप। भाई 1,000 किलोमीटर दूर ही कोई व्यक्ति आपको दुश्मन कैसे हो सकता है? बताइए। लेकिन पूरा ज्ञान, ये मेरा दुश्मन है, ये ऐसा है वैसा है। ये अ- बहुत ही अजीब ढंग की बात है कि वस्तुतः कोई शत्रु है नहीं, पर हम शत्रु को माने बैठे हैं। जैसे अगर आप कहें ये मेरा शत्रु है, तो एक उंगली पार की तरफ है, तीन अपनी तरफ है। मतलब मैं ही अपना शत्रु हूं। मैं मतलब ये जो मेरे अंदर जो अनर्थ है, यही मेरे शत्रु है, और इसको पहले खत्म करना होगा। ठीक है, तो हमारा शत्रु कोई नहीं है। हमारा शत्रु जो हमारे हृदय में अनर्थ है, वो है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये तब क्वेश्चन, ठीक है, देखिए। उसकी धन की तृष्णा को प्रदर्शित करके अब भगवान उसके दुष्ट भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब लिंक है ये। पिछले श्लोक में कहा था कि कैसे धन प्राप्त करूंगा। ठीक है, अब है कि शत्रु देख रहा है और उनको मारने की प्लानिंग कर रहा है, कि उनको ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, उनको खत्म कर दूंगा, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये है वो है। तो ये इन दुर्भावनाओं को भगवान प्रकट कर रहे हैं। पिछले श्लोक में कहा था धन कैसे प्राप्त करूंगा, अपनी शक्ति से। और धन प्राप्त करने में कोई ना कोई व्यक्ति तो कॉम्पिटिटर होगा ही होगा, कोई ना कोई दुश्मन होगा ही होगा। तो अब उस दुश्मन को देख के उसको मारने की प्लानिंग करता है, कि ये मुझसे अधिक क्यों कमा रहा है, ये मेरे मार्केट वैल्यू को क्यों कम कर रहा है, उसको मुझे हराना है, उसको खत्म करना है। तो इस प्रकार की दुर्भावना को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सुंदर। मैंने यज्ञ दत्त नामक इस शत्रु को अपने श्रेष्ठ बल से मार दिया है। देखिए, यज्ञ दत्त और देवदत्त, ये बहुत फेमस नाम थे पहले के जमाने में, जब बलदेव जोशी टीका लिख रहे हैं। तो यज्ञदत्त मतलब कोई एक नाम का व्यक्ति है, ऐसे समझ लीजिए थ्योरेटिकली कोई एक व्यक्ति है। तो कोई कह रहा है कि मैंने यज्ञदत्त नामक अपने शत्रु को अपने श्रेष्ठ बल से मार दिया है। ठीक। अब प्रश्न उठता है क्यों मारा। बात समझिए। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने इस व्यक्ति को मार दिया। अब पूछा जाएगा ना, भाई मारा तुमने क्यों मारा। अब देखिए बहुत सुंदर बात। मैं अकेले ही अपने अन्य शत्रुओं को मार दूंगा, यद्यपि उनकी स्त्री और धन को प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्यों मारोगे? ऐसे ही मार दूंगा, क्योंकि मेरा शत्रु, मुझे उसका धन और स्त्री चाहिए नहीं, पर मेरा शत्रु है इसलिए मार दूंगा। मतलब बिना फालतू, मतलब बिना रीजंस के मार दूंगा, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा है। मुझे उससे कोई, वो मेरे रास्ते में आया यही दिक्कत है। मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उससे, पर मेरे रास्ते में क्यों आया। आप देखते हैं इस प्रकार से, किसी को आप जानते भी ना हो लेकिन आपकी इन तृप्ति में बाधा बन जाए, तो उसको हटाने का प्रयास करते हैं। ये कौन होता है, ये कहां से आ गया। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मैं इंद्र तृप्ति में आया क्यों बीच में। अब तो और सुंदर लाइन। मेरे अलावा कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। यह चार शब्द से इंगित होता है, और ये टेररिस्ट लोगों में हम देखते हैं। सब गद्दार हैं, सब काफिर हैं, इन सब को मार डालो, केवल मुझे जिंदा रहना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग हिटलर का। हिटलर ज्यूस को मार रहा था, क्यों? क्योंकि ये नीची जाति के लोग हैं, ये नीच कुल के हैं। हम लोग उच्च कुल के हैं, हमें रहने के लिए बहुत स्पेस चाहिए। तो ये लोग, नीच कुल के लोग, हमारी स्पेस को ले रहे हैं, इनको मार डालो, ये बेकार है, ये लोग मारो इनको। ये है आसुरी प्रवृत्ति। मुझे ही इस मुझे ही रहने का अधिकार है, मुझे ही जिंदा रहने का अधिकार है, बाकी सब काफिर हैं। काफिर सुना होगा शब्द आप लोगों ने। बाकी सब दगाबाज हैं, इन सबको उड़ाओ। देखिए कितना जबरदस्त है। इस संबंध में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि हिटलर का कोई पर्सनल एसोसिएट था या कुछ पर्सनल सेक्रेटरी था, ऐसा कुछ होगा हिटलर का। तो उससे बात हुई, मतलब किसी की बात हुई होगी, इंटरव्यू था, वो बता रहे थे महाराज जी।
तो उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी एसोसिएट था वो वेजिटेरियन था, प्योर वेज उसकी डाइट थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए आपको जानवरों को मारने में झिझक होती, जानवरों को मारना नहीं चाहते, आप पसंद नहीं करते, लेकिन अब आप इंसानों को मार रहे हैं, आपको ये दिख नहीं रहा? आप जानवरों को नहीं मारना चाहते, वो क्या आपकी, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इंसानों को मार रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा? तो कहा नहीं, नहीं दिख रहा है, दे आर अवर एनिमीज, वो हमारे शत्रु हैं। तो अन्यों की हिंसा करने में बिल्कुल झिझकते नहीं हैं, और कोई कारण नहीं होता मारने का, फिर भी मारते हैं। ये है आसुरी प्रवृत्ति। कोई कारण नहीं है, कौन किसने क्या किसको क्या बिगाड़ा है, लेकिन छोटी छोटी बात पे कि ये मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा है, मुझे भोग करने से रोक रहा है, तो उड़ा दो, तो मार दो। बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है। और कैसे अपनी शक्ति से मैंने मारा उसको, हाँ, वेरी पावरफुल। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा और भाग्य ही जय का कारण है, परंतु मैं अकेला ही स्वतंत्र ईश्वर हूं। मतलब लोग कहते होंगे कि अरे भाग्य में जो लिखा है मिल जाएगा, भगवान की इच्छा है, कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन भक्त जानता है कि कोई भी कार्य तभी हो सकता है जब भगवान सैंक्शन करते हैं। लेकिन जो असुर होता है, अरे कुछ नहीं है, भाग्य भाग्य भाई, भाग्य यहां पर है, देख रहे हो भाई हाथ, ये है भाग्य, मेहनत करोगे सब मिलेगा, पूरी दुनिया मुट्ठी में। इस प्रकार से दोस्तों, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, मेरा, मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मुझे फल मिलेगा, उसको देना पड़ेगा, लोग ऐसे भी कहते हैं, भगवान अगर कोई ऊपर वाला है भी तो देना पड़ेगा उसको, मैंने मेहनत करी है। ठीक है, आसुरी सिद्धांत है, मैं अकेले स्वतंत्र ईश्वर हूं। ठीक। और अब देखिए, जैसे, अब इसको सिंपल समझिए, बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग, जैसे मैं सुबह, देखिए सुबह सुबह की बात है, मैसेज हुआ, मैंने मैसेज किया भैया 8:30 बजे क्लास है, तो कुछ तो एकदम से हुआ, मैंने कहा 10-15 मिनट बाद क्लास होगी, लेट हो जाएगा। अब देखिए, या कभी कभी लोग बोलते हैं अरे बस आप 10 मिनट रुके, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे, और रास्ते में जाम लग गई, टायर पंचर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं पहुंच पाते, फिर क्या बोलते, सॉरी मैं आ नहीं पाया, देर हो गई, कुछ हो गया। तो काय के ईश्वर, काय के स्वतंत्र ईश्वर? अब बताइए, जो हम लोगों ने बोला वो हम कर नहीं पाए, अब हम कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, अब बताओ, होता है नहीं होता, देखते नहीं देखते आप? हम खूब प्लान करते हैं, अरे यहाँ जाएंगे, बस ये डेट आने जो यहाँ जाएंगे, फिर एकदम से कुछ हो जाता है, प्लान कैंसिल। हम सोचते हैं हम ईश्वर हैं, हम सब कुछ करने वाले, जो प्लान हम करेंगे वही होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें समझना है हम लोग सत्य संकल्प नहीं हैं, भगवान सत्य संकल्प है, भगवान जो चाहते हैं वो हो ही जाएगा तुरंत, बिना किसी की हेल्प लिए। अगर ऐसा ही होता, अगर मेहनत करने से सब कुछ होता, तो रिक्शे वाले बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस बात को, और इस कारण से अपनी भोग की सिद्धि का एकमात्र कारण मैं ही हूं। आप बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं, जो मुझे अभी भोग प्राप्त हुए, अपनी मेहनत, मेरी मेहनत से प्राप्त हुए, तो उसका फल मैं भगवान को क्यों दूं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने अपनी मेहनत करी है, खून पसीना लगाया है, इतना समय खर्च किया है, इतना भोग मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसका फल मैं कृष्ण को क्यों दूं? उसने क्या किया है? और तब वो बन जाता है। ठीक है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरे कृष्ण। तब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि कोई यह कल्पना करना चाहता है कि कोई भगवान है भी, तो भी उसे मुझे ही भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि मेरे अलावा तो अन्य कोई भगवान उपलब्ध ही नहीं है।
बहुत जबरदस्त बात है। भगवान है तो दिखाओ, कहाँ है भगवान, दिखाओ उसको, तब मानूंगा भगवान है। इस संबंध में प्रभुपाद जी के समय में कम्युनिस्ट पार्टी थी एक, तो वो लोगों से कहती थी कि आप भगवान को मानते हैं, जी मानते हैं, ठीक है, चर्च में जाइए और कहिए कि वो आपको खाने को दें। तो मासूम लोग हैं, अंदर गए, जीसस, ओ जीसस, गिव मी अवर डेली ब्रेड। कुछ मिला नहीं, बाहर आए, मिला कुछ, ब्रेड मिली, नहीं साहब नहीं मिली, मुझसे मांगो, ओ कम्युनिस्ट पार्टी, गिव मी डेली ब्रेड। तो ब्रेड की वहाँ ट्रक थी, ब्रेड की, ब्रेड निकाली, लो ब्रेड, ओ आप ही भगवान हैं। प्रभुपाद जी के समय की बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं दीज रास्कल्स डू नॉट नो वेयर फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स कम। ब्रेड बनाने के जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से आए वो जानते नहीं रास्कल, इतने मासूम होते हैं, इग्नोरेंट पीपल। तो इस प्रकार से चलता है। हम भगवान है देखो, कोई भगवान भगवान नहीं है, जो मांगोगे मुझसे मांगो। कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियल आइडिया है ये, मतलब आइडियोलॉजी है। तो ऐसे लोग पहले भी थे और ऐसे लोग अभी भी हैं। अगर आप कुंभ मेला में जाएंगे तो बहुत सारे कल की अवतार आपको मिल जाएंगे अभी से ही। ठीक है, तो ऐसे लोग अब पहले भी थे अभी भी हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। देखिए गीता सुनने के बाद ये तो स्पष्ट दिखता है कि क्या सही क्या गलत है। क्या मानते हैं? गीता सुनने के बाद अब ये तो पहचानेंगे कि हाँ ये आदमी जेन्युइन है, ये आदमी गलत है। ये विवेक डेवलप होता है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है, आज का लास्ट श्लोक आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आढ्यो अभिजनवानस्मि, कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यमि मोदिष्य इति ज्ञान विमोहिताः। आढ्यो अभिजनवानस्मि, कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यत् इति ज्ञान विमोहिताः। आढ्यो अभिजनवानस्मि, कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यमि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः। ठीक है, आपने सुना होगा शब्द धनाढ्य, सुना है शब्द धनाढ्य? बहुत धनी व्यक्ति, इसीलिए यहाँ आया है आढ्य। ठीक है, इसीलिए आढ्य शब्द आया है। आढ्य मतलब मैं बहुत धनी हूं, अभिजनवान अस्मि, मैं बहुत ही ऊंचे कुल का हूं, कहा अन्यो अस्ति, इसको ऐसे तोड़ेंगे, कहा अन्यो अस्ति, मेरे जैसा और है कौन, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। का अन्यो अस्ति, अस्ति मतलब इस जगह पे, तो का अन्य अस्ति, इस जगह पे, सदृशो मया, मेरे बराबर इक्वल है ही कौन, मेरे बराबर कौन है इस जगत में, मतलब कोई नहीं है, मैं ही सबसे टॉप मोस्ट। देखिए इस संबंध में परम पूज्य दादा गुरु महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि इस जगत में महान बनने का फायदा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत महान हूं तो आपसे बड़ा महान आपको मिल ही जाता है। अगर आप सोचते हैं मैं बहुत श्रेष्ठ हूं या मैं बहुत खूबसूरत हूं, तो आपसे खूबसूरत लोग और पड़े हुए हैं। मैं बहुत बलशाली हूं तो आपसे बलशाली लोग भी हैं, और मैं बहुत ज्ञानी हूं तो आपसे ज्ञानी लोग भी हैं। तो आपको शेर को सवा शेर मिलना ही मिलना है इस जगत में। कोई ये नहीं कह सकता आई एम टॉप मोस्ट, उसे टॉप मोस्ट भी कोई होगा, वो कहेगा उससे भी बढ़ के कोई होगा, होना ही होना है, क्योंकि टॉप मोस्ट कौन है, कृष्ण है। ठीक है, तो असुरों में यह भावना रहती है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और ना कोई श्रेष्ठ हो सकता है, और अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो मेरा दुश्मन है। उनकी ये प्रॉब्लम, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझसे मैं टॉप मोस्ट हूं, हो ये भी टॉप मोस्ट है, मुझसे आगे निकल रहा है, ये मेरा दुश्मन है, खल्लास। जैसा पिछले श्लोक में पढ़ा हम लोगों ने, मैं उसको मार डालूंगा, दुश्मन दिखाई पड़ेगा, जबकि दुश्मन वो है ही नहीं।
दुश्मन आपकी जो गंदा मन है, जो आपकी गंदी अशुद्ध हृदय है, वो है। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल कहते थे कि इस जगत में कोई समस्या है नहीं वास्तव में। अगर कोई है भी, मतलब अगर नेशन नेशन लड़ रहा है आपस में या कुछ ऐसा है, अगर कोई परेशानी है तो उसके सिर्फ दो सॉल्यूशन है। प्रभुपाद जी ने सिंपल कह दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके सिर्फ दो सॉल्यूशन है, हरि नाम और प्रसादम, बस। अगर हर हरि नाम लेने लगेगा, हर को प्रसादम लेने लगेगा, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूरे देश विश्व स्तर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी केवल कहे हैं, करके दिखाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शास्त्र में तो ये बात लिखी है कि हरि नाम लेने से और प्रसाद खाने से सारी समस्या का हल होता है, लेकिन प्रभुपाद जी खाली थ्योरेटिकली बोल के चले नहीं गए, उन्होंने करके दिखाया। तो दुश्मन कोई है नहीं, दुश्मन हमारा सिर्फ मन है, और वो मन पवित्र होगा हरिनाम से, भक्ति करने से। तो कोई ना दुश्मन रह जाएगा, ना कोई दोस्त रह जाएगा। बहुत बहुत अद्भुत बात है कि हम जिसको दुश्मन मान रहे हैं वो दुश्मन है नहीं, और काल के समय में वो दुश्मन दुश्मन रहता भी नहीं। ये भी देखा गया है कि दो, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है मेरा, बहुत प्रिय दोस्त है, अब ऐसा काल का कुछ प्रभाव होगा, दुश्मन बन जाता है मेरा। या कोई दुश्मन था, दोस्त बन जाता है मेरा। चलता रहता है, तो ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो आड्यो अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्य, यक्षे दास्यमि मोदिष्य। यक्षे मैं यज्ञ करूंगा, दास्यमि दान दूंगा, मोदिष्य और मैं भोग करूंगा, इति अज्ञान विमोहिता, और वो इस अज्ञान से विमोहित रहता है। अब एक प्रश्न होगा, यज्ञ करने से, दान करने से अज्ञान कैसे हुआ? वो तो यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है, तो उसमें अज्ञान कहते, तो अच्छी बात है, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए। चलिए मैं पूछता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बताइए, यज्ञ तो करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या है? अज्ञान क्यों बोला जा रहा है? पता नहीं वो है कि नहीं। उनको मुझे, मेरे ख्याल से उनको मेरी क्लास इतनी अच्छी लगी कि वो सो गए। हरे कृष्णा। कामना के वशीभूत होकर कर रहे हैं, ओके, ठीक है। और कोई उत्तर आपका? ठीक है, 90%, 90% ठीक है आपका, 10% की कमी है कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताएगा। शायद वो भी वो अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते होंगे प्रभु जी, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए क्यों करते हैं। दो बातें हैं, तो सही के भोग के लिए करते हैं, और दूसरा उसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता। अगर आप भोग के लिए भी कर रहे हैं, अगर भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। भोग के लिए केवल करना कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कल ही पढ़ा, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामो दारिद्र्य त्रिवेणा भक्ति हो गई ना, यजेता पुरुषा परम। आपकी कोई भी इच्छा है, बहुत भोग की इच्छा है, फिर भी कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण के लिए कुछ करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने भगवान को हटा ही दिया है, और केवल भोग के लिए करते दान, मतलब अपनी प्रसिद्धि के लिए करेंगे, दान करेंगे कि मेरा इस संसार में नाम हो। जैसे आप देखते हो कभी कभी जो लोग दान देते हैं बहुत किसी अन्य संस्थाओं में, तो लिखवाते हैं अपना नाम, तो पंखे में नाम लिखा रहता है उनका कि ये पंखा उन्होंने दान दिया था। जैसे कि लोग जाने मुझे कि मैंने दान दिया है, तो प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। बेसिकली यज्ञ का उद्देश्य, दान का उद्देश्य है हृदय का शुद्धिकरण, तो वो इसलिए नहीं करते। ठीक है, इसीलिए। मैं सोचो, अनुवाद देखिए, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, स्पष्ट है। ठीक है। अब देखिए गीता भूषण टीका, बहुत सुंदर लिंक है ये। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रश्न करे, परंतु मैं देख सकता हूं कि संपत्ति और कुल की दृष्टि से अन्य लोग भी हैं जो तुम्हारे समान हैं, तो तुम ही भगवान कैसे हो गए? समझ में आया? देखिए, पिछले श्लोक में क्या एंडिंग हुई थी? पिछले श्लोक में एंडिंग ये हुई थी कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। ठीक है।
तो मान लीजिए कोई कहे कि तुम्हारे जैसे लोग तो और भी दिख रहे हैं मुझे, तुम्हारे बराबर धनी है, तुम्हारे बराबर ऊंचे कुल के हैं, तो तुम कैसे क्लेम कर रहे हो कि भगवान हम ही हो गए? मान लीजिए किसी का ये प्रश्न हो, उस रेस्पेक्ट में श्लोक बोला जा रहा है। लिंक समझ में आ रही है? पिछले श्लोक में कहा था, ईश्वरो ईश्वरो हम अहम भोगी, आया था कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही भोगता हूं। तो मान लीजिए कोई कहे भैया तुम्हारे पास इतना धन देख रहा हूं मैं, तुम्हारा जैसा ऊंचा कुल देख रहा हूं मैं, वो तो अन्य लोगों के पास भी है, तो तुम भगवान और तुम ही भोगता कैसे हो गए? ठीक है, तो इस संबंध में श्लोक बोला जा रहा है। देखिए अब वो उत्तर है इसका। मैं अपने प्रयासों से धनवान हुआ हूं और मैं ऊंचे कुल से आया हूं। अरे जो तुम देख रहे हो ना धनी व्यक्तियों को मेरे बराबर, अरे उनके पापा ने छोड़ के दिया था उनको, उनको तो परिवार से मिला हुआ है। लेकिन मैंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर किया है। आई एम सेल्फ मेड मैन, ऐसे लोग बोलते हैं, आई एम सेल्फ मेड मैन। अब उनसे पूछो कि हु मेड योर सेल्फ, आपका सेल्फ किसने बनाया? बहुत मैंने पहले बताया, अगर हर कोई केवल मेहनत से ही सफल होता, तो एक से एक मेहनत करने वाले व्यक्ति पढ़े सफल क्यों नहीं हुए? रिक्शे वाले बहुत मेहनत करते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसे होता तो हर पेट्रोल भरने वाला अंबानी हो जाता। देखना चाहिए कि भगवान है इसके पीछे, हमारा कर्म है इसके पीछे। ठीक है। अच्छा कोई मान लीजिए कहे कि ठीक है, उसने धन कमाया होगा अपने पैसों से, पर मैं तो उच्च कुल का हूं ना। समझ रहे हैं आप बात? मान लीजिए कोई कहे कि चलो ठीक है, उसका धन उसके पिताजी ने छोड़ा होगा, लेकिन जैसा मेरा कुल है ऐसा कोई कुल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जो, जैसे जो ब्राह्मण वर्ग भी है, जैसे लेट्स से अगर लिया जाए आज के संबंध में, से ब्राह्मण है और अ, कायस्थ है, इस प्रकार की कास्ट बनी हुई है, तो उनमें भी डिवीजन होता है। जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में कनौजिया ब्राह्मण हो गए, गौर ब्राह्मण हो गए, वो ब्राह्मण हो गए, ऐसा ब्राह्मण हो गए, तो उनमें भी डिवीजन है। ब्राह्मणों में भी डिवीजन होता है। तो जो गौर ब्राह्मण होते हैं उनको टॉप मोस्ट माना जाता है। ठीक है। फिलहाल देखिए, ब्राह्मण मैं फिर कर रहा हूँ, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, उसमें वैसे गुण है कि नहीं, वैसा कार्य करता नहीं करता उस प्रकार से, लेकिन कोई सोचे, अगर आसुरी आसुरी व्यक्ति सोचे कि मैं तो ऊंचे कुल से आया हूं, तो उसमें ये बात कह रहे हैं। ठीक है। किसी भी विषय में कोई भी मेरे समान नहीं है। ठीक। मैं ही अकेला भगवान हूं। मैंने इसको संबंध में आपको बताया है, पौंड्रक असुर था, तो उसने चार हाथ लगा लिए थे, कृष्ण की तरह वेश धारण कर लिया था, और कृष्ण को कह रहा था कि मेरा अवतार हुआ है जगत का उद्धार करने के लिए, तुम मेरे डुप्लीकेट हो, ऐसा है वैसा है। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि तुम जैसे मेढक को मैं मतलब निगलने के लिए मैं काला सांप हूं। तो ऐसे बहुत सारे असुर हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक। अपनी शक्ति से मैं स्वर्गीय स्त्रियों का संग करूंगा और उनके साथ भोग करूंगा। अब देखिए, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? स्त्रियों का संग और उनका भोग करना। और वो क्या सोचते हैं, मैं अपनी शक्ति से करूंगा, मैं अपनी शक्ति से पैसा कमाया है, अपनी शक्ति से ये करूंगा, अपनी शक्ति से स्वर्ग जाऊंगा, अपनी शक्ति से भोग करूंगा। अपनी 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 भगवान को साइड कर दिया। जबकि वो समझ नहीं पा रहा है कि भगवान ही देवताओं के माध्यम से फल देने वाले होते हैं। लेकिन असल लोग इस बात को जानते नहीं। वो सोचते हैं मैं करूंगा अपने बलबूते पर, मैं अपने आप स्वर्ग जाऊंगा विदाउट एनी बेनिडिक्शन फ्रॉम अदर्स। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है रावण। तो रावण जो है सोने की सीढ़ियां बना रहा था स्वर्ग तक, कि मैं कोई योग्यता नहीं, मतलब मुझे, मेरे पास कोई क्वालिफ मतलब उसका ये था कि मैं मृत्यु के बाद नहीं जाऊं, मैं अभी जाके भोग करके आऊंगा, बिना किसी योग्यता के जाऊंगा वहां पे। तो सोने की सीढ़ियां बना रहा था रावण स्वर्ग तक, पर वो पहुंच नहीं पाया क्योंकि वैसा वो संभव नहीं है। ठीक। तो इस प्रकार मुंह में पड़कर व्यक्ति नरक में गिरता है। इस वाक्य को अगले श्लोक में पूर्ण किया जा रहा है।
मतलब कैसे असुर नरक में गिरता है, इसकी व्याख्या तो हम लोग कल करेंगे। अब सब कुछ कंक्लूजन ये निकल रहा है कि नरक में गिर क्यों रहा है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके आसपास से लोग नरक में जा रहे जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको देखने की क्षमता हो जाएगी। देखिए नरक में क्यों गिर रहा है, इसके तीन कारण हैं। सिंपल कारण तो ये, पहला भगवान को नहीं मान रहा। भगवान को नहीं मानेगा तो शास्त्र को नहीं मानेगा, शास्त्र को नहीं मानेगा तो अपने राग और द्वेष से काम करेगा या उसके आधार पे काम करेगा, और जो राग और द्वेष के अनुसार काम करेगा तो पाप ही करेगा, और जब पाप करेगा तो नरक में जाएगा। ये पूरा लिंक है। तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, ही श्योर शॉट कि वो नरक में जाएगा। लेकिन इसका बहुत अच्छा मतलब मतलब बड़ी अच्छी कृपा है महाप्रभु की, कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण बोला नरक में नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, जिसने भी एक बार कृष्ण कैसे बोला है, मुझे वो श्लोक, ठीक है, मैंने बहुत दिनों से उसको पारायण नहीं किया है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतम एकम जीवनम भूषणम में। बहुत सुंदर है। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, कथम अपि किसी भी प्रकार से, सकृदातम एक बार भी बोला है नाम, मुक्तिदम प्राणी नाम है, उसकी मुक्ति निश्चित है। कथम अपि मतलब किसी भी प्रकार से जिसने एक बार कृष्ण का नाम बोला है वो नरक नहीं जा सकता। यमराज जी के वचन भी इसमें छठे स्कंद में है। तो आप ये समझिए कि आप नरक नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके आसपास के लोग नरक जा रहे हैं तो उनको आप बचा सकते हैं कृष्ण का नाम देके। ये सबसे बड़ा कल्याण आप कर सकते हैं उनके ऊपर। तो कृष्ण का नाम आपको दूसरों को देना चाहिए, यही महाप्रभु की वाणी है, यही महाप्रभु का आदेश है। यारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। तो आप कृष्ण का नाम बहुत से लोगों को दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए, उनसे बुलवाइए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कृष्ण का नाम लेना शुरू कर ही देगा, पर अपने सामने बुला सकते हैं आप उनको कि भैया एक बार हरे कृष्णा बोल दो। तो आपके सामने ही अगर हरे कृष्णा बोल दिया एक बार, तो कृष्ण का नाम बोल ही दिया ना उसने। तो बहुत बड़ी कृपा आप कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। ठीक है, तो फिर कृपा करने का प्रयास कीजिए दूसरों के ऊपर, क्योंकि आपको कृपा मिली है। मैं सिंपल ही बोलता हूँ, अगर भक्त आपको नहीं बताए होते कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो क्या आ पाते? नहीं आ पाते, सिंपल है। जब उन्होंने हम पे कृपा करी तो हमारा फर्ज है कि हम भी किसी पे कृपा करें। सिंपल होता सिंपल। ठीक है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।